हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अंतर या तुलना, या फिर अर्ध तरंग पूर्ण तरंग दिष्टकारी का अर्ध तरंग दिष्टकारी पर जो हमारा होता है श्रेष्ठता हम बताएंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कैसे श्रेष्ठ है। मान लीजिए पूरी तरीके से हम अंतर आज डिस्कस करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी डॉक्यूमेंट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो चैनल नेम से सर्च कीजिएगा तो आपको फटाक से टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अंतर। तो सबसे पहले आता है कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में शैथिल्य हानि के कारण इसकी दक्षता घट जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सिंपली फॉर्मेट में कि जैसे द्वितीय ट्रांसफॉर्मर में प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली आप तो जानते ही होंगे, तो द्वितीय कुंडली में धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है अर्ध तरंग दिष्टकारी में। अब ये एक ही दिशा में प्रवाहित होती है डायोड के जरिए। डायोड में आप जानते होंगे केवल एक ही दिशा में उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें हम डायोड लगा देते हैं ट्रांसफॉर्मर में, तो केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में शैथिल्य हानि के कारण इसकी दक्षता घट जाती है। क्रोड आप समझ गए होंगे स्क्रीन में, ठीक है। फिर इसमें शैथिल्य हानि होती है। शैथिल्य हानि अर्थात होता है कि उसके अंदर में चुंबकीय घूर्णन मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह गर्म होने लगता है, हीट हो जाता है, और हीट होने से उसमें ऊर्जा की हानि होने लगती है। इस कारण से हम उसे बहुत सारे पतले पतले स्लिटों में बांट देते हैं, आप देखे होंगे, कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में क्रोड में शैथिल्य हानि के कारण इसकी दक्षता जो है घट जाती है अर्ध तरंग दिष्टकारी में। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु में दोनों अर्ध भागों में समान धारा परस्पर विपरीत दिशा में बहती है। मतलब दोनों में, इसमें डायोड का उपयोग नहीं करेंगे सिंपली फॉर्मेट में, जिससे कि दोनों दिशाओं में परस्पर जो हमारा सिंपल वाला जो ट्रांसफॉर्मर में होता है वो ऐसे ही होता है, दोनों तरफ हमारी धारा प्रवाहित होती है। इसमें विपरीत दिशा में बहती है, जिससे ट्रांसफार्मर के क्रोड में कोई शैथिल्य हानि नहीं होती है। ये होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का फायदा कि इसमें शैथिल्य हानि जो है वो नहीं होती है। फिर उसके पश्चात हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि निर्गत धारा का वर्ग मध्य मूल पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में 1/√2 गुना होता है। तो हमारा निर्गत धारा जो होती है, जो हमारा आउटपुट वोल्ट है, आउटपुट वोल्ट का हम वर्ग मध्य मूल मान वर्ग करेंगे, उसका मध्य मतलब एक फॉर्मूला होता है वर्ग मध्य मूल मान निकालने का। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसमें जो हमारा मान निकलता है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में 1/√2 गुना होता है, ठीक है। और निर्गत धारा, अब इसमें जो होता है कि निर्गत धारा में का वर्ग मध्य मूल मान है वह अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में √2 होता है, √2 गुना होता है, ठीक है। यह हमारा 1/√2 गुना होता है और यह √2 गुना होता है निर्गत धारा का वर्ग मध्य मूल मान अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में, ठीक है। फिर उसके पश्चात आता है कि धारा तथा वोल्टेज के औसत मान पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में आधे होते हैं। यहाँ पर धारा तथा वोल्टेज है, मतलब धारा आई हो गई और वोल्टेज भी हो गया, वो लोग का जो औसत मान होता है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में आधा होता है। और जो हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में होता है कि धारा तथा वोल्टेज का औसत मान जो इसकी तुलना में है वो दुगुना होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में दुगुना होता है सिंपली फॉर्मेट में। अब देखते हैं चौथे में है कि लोड पर प्राप्त डीसी पावर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में 1/4 होता है। लोड क्या होता है, जैसे हमारा परिपथ में कोई उपकरण लगा हुआ होता है तो वो एक लोड बन जाता है, उसे हम लोड के रूप में बोलते हैं। जैसे परिपथ में जैसे आपका कोई बल्ब जुड़ा है या फिर आपका कोई भी चीज जुड़ा होगा तो वो लोड हो जाएगा। लोड पर प्राप्त डीसी पावर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में 1/4 होता है। यहाँ पर जो हमारे डीसी पावर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में 1/4 होता है, और इसमें जो लोड पर प्राप्त डीसी पावर है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में 4 गुना होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं पांचवें टॉपिक की। तो पांचवें में है इसकी दक्षता जो है, इसकी दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता, कितना उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%। परसेंटेज के रूप में हम इसकी दक्षता को निकालेंगे। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100% हम दक्षता के रूप में लिखते हैं। तो दक्षता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तुलना में आधी होती है और जो इसकी दक्षता होती है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में 4 गुनी होती है। दक्षता का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%। ये निकल जाएगा आपकी दक्षता, हम जिसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई दक्षता का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तुलना में इसमें आधी होती है और उसमें होती है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में 4 गुना होता है इसकी दक्षता। छठवां टॉपिक है कि इसका वोल्टेज नियमन बहुत ही कम होता है। वोल्टेज नियमन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसमें हम जैसे कोई भी उपकरण है उसमें हमें एक सीमा के अंदर ही वोल्टेज प्रदान करना है, तो हम वोल्टेज नियमन का उपयोग करते हैं। तो वोल्टेज नियमन का इसमें बहुत ही कम होता है तथा इसका वोल्टेज नियमन ठीक होता है, मतलब एकदम सही से काम करता है इसका वोल्टेज नियमन, और उसमें जो वोल्टेज नियमन है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अब उसके पश्चात जो सातवां टॉपिक है, इसकी उर्मिका घटक ज्यादा होती है। अब ज्यादा मतलब 1.21। अब मतलब क्या होता है उर्मिका घटक का अर्थ क्या मतलब उर्मिका घटक होती क्या है कि हम पावर सप्लाई से प्राप्त डीसी आउटपुट, हमने जो पावर सप्लाई दिया था वो डीसी आउटपुट में विद्यमान कुछ जो हमने अवांछित तत्व होते हैं। दृष्टकारी में आप जानते होंगे कि दृष्टकारी में हम डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो हमने जब डीसी वोल्टेज दिया तो उसमें विद्यमान कुछ अवांछित सिग्नल को हम कहते हैं उर्मिका घटक। तो इसमें उर्मिका घटक ज्यादा होते हैं 1.21 तथा इसकी उर्मिका घटक होती है कम होती है। इसमें पूर्ण तरंग दृष्टकारी में उर्मिका घटक कम होती है और इसमें उर्मिका घटक का मान अधिक होता है। तो ये हुआ हमारा दोनों दोनों चीजों में अंतर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में फुल डिटेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सभी का आंसर दूंगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।